कोई भी दिन अब ऐसा नहीं जाता कि किसी दिन धर्म को लेके या धार्मिक स्थलों पर या किसी के रंग रूप को लेकर या फिर किसी पर नस्लियत भेदभाव टिप्पणी ना की गई हो या इन सब को लेकर कभी कहीं हिंसा ना हुई हो। हर दिन ये खबरें हम रोजाना सुनते हैं। ऐसी ही एक खबर देहरादून से सामने आई है जो बेहद ही दुखद है। दरअसल 9 दिसंबर को देहरादून के सेलाकुई थाना क्षेत्र के बाजार में एक यूनिवर्सिटी से एमबीए फाइनल ईयर कर रहे छात्र एंजल चकमा पर हाथ के कड़े और चाकू से हमला किया गया। उसके बाद त्रिपुरा के अगरतला स्थित नंदनगर के एंजल इस मामले में बुरी तरह घायल हो गए। 16 दिनों तक अस्पताल में जिंदगी से जंग लड़ने के बाद उनकी मौत हो गई। इस हादसे के वक्त उनके छोटे भाई माइकल भी मौजूद थे। ये पूरी खबर क्या है मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। एंजल चकमा उनके छोटे भाई माइकल चकमा 21 साल के हैं। वे देहरादून के उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में बीए फर्स्ट ईयर के छात्र हैं। 9 दिसंबर की घटना को याद करते हुए माइकल ने बीबीसी को बताया कि उस शाम जब वे अपने बड़े भाई एंजल और उसके दो दोस्तों के साथ करीब 6:30 बजे सेलाकुई के बाजार गए तो माइकल के मुताबिक बाजार में एक जगह खड़ी मोटरसाइकिल से निकलते समय एंजल आगे थे जबकि वह फोन पर बात कर रहे थे। इसी दौरान सामने कुछ खड़े युवकों ने एक समूह ने उन पर टिप्पणी करना शुरू की। माइकल ने बताया वे उन्हें चिकना, चिंकी, चाइनीज कहने के साथ साथ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने शुरुआत में इन सब बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन जब वह मोटरसाइकिल पर बैठे तो युवकों ने उनके बिल्कुल सामने आकर गालियां भी देनी शुरू कर दी। माइकल का कहना है कि जब उन्होंने आपत्ति जताते हुए उनसे गाली देने का कारण पूछा तो इतने कहते ही युवकों ने उन पर हमला किया। उन्होंने बताया कि जब एंजल उन्हें बचाने के लिए आगे आए तो हमलावरों ने उन्हें भी पीटना शुरू कर दिया। माइकल के मुताबिक उन्हें जमीन पर गिरकर लातों से मारा गया और इसी दौरान एक युवक ने उनके सिर पर हाथ में पहने कड़े से वार किया जिससे वे बेहोश हो गए। कुछ देर बाद जब उन्हें होश आया तो उनके सिर से खून बह रहा था और युवकों का वह समूह एंजल से मारपीट कर चुका था। माइकल ने बताया कि एंजल खून से लथपथ हालात में थे। भाई की हालत देखकर वे बेहद घबरा गए। उन्होंने बताया शाम करीब 7 बजे वे किसी तरह एंजल को एम्बुलेंस के पास के एक प्राइवेट अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में पता चला कि एंजल के सिर पर भी कड़े से वार किया गया था और उनकी पीठ के निचले हिस्से में चाकू से हमला किया गया था। माइकल के अनुसार वो 9 दिसंबर से 26 दिसंबर तक लगातार एंजल के साथ अस्पताल में रहे, लेकिन उनके भाई की जान नहीं बच सकी। माइकल ने बताया किसी भारतीय को चाइनीज कहना अपने आप में विवादास्पद है। हम भी भारतीय हैं और अपने देश से उतना ही प्यार करते हैं। 28 दिसंबर को रविवार को एंजल का अंतिम संस्कार जिला उनाकोटी स्थित उनके पैतृक गांव मचमरा में कर दिया गया। एंजल और माइकल के पिता तरुण प्रसाद चकमा बीएसएफ की 50 बटालियन में हेड कांस्टेबल के पद पर मणिपुर में पोस्टेड हैं। उनका कहना है कि उनके बच्चे के साथ जो हुआ वो किसी और बच्चे के साथ ना हो। उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड है, त्रिपुरा, हर जगह से बच्चे वहाँ पढ़ने आते हैं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोई नौकरी करने जाता है तो कोई पढ़ाई करने जाता है, कोई कंपनी में काम करने जाता है, तो इनके साथ गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए। हम भी भारतीय हैं। सरकार से मेरी विनती है कि सभी के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए। हम लोग नॉर्थ ईस्ट से हैं, इसलिए गलत व्यवहार ऐसा नहीं होना चाहिए। अब एंजल चकमा की हत्या के बाद पुलिस की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। 9 दिसंबर को हुई घटना के बाद एंजल चकमा के भाई माइकल चकमा की तहरीर पर पुलिस ने 12 दिसंबर को कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ शराब के नशे में जानबूझकर मारपीट करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। एफआईआर में मारपीट के दौरान एंजल चकमा पर चाकू और कड़े से किए गए हमले और जाति सूचक टिप्पणियों का उल्लेख किया गया था, जिसकी जानकारी माइकल चकमा ने पुलिस को दे दी थी। हालांकि इसके बावजूद एफआईआर में जान से मारने की कोशिश से जुड़ी धारा शामिल नहीं की गई। पुलिस ने 14 दिसंबर को 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद प्रेस नोट जारी किया, जिसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 यानी जान से मारने की धमकी का जिक्र किया गया।
लेकिन 12 दिसंबर को दर्ज एफआईआर में यह धारा शामिल नहीं थी। अब देहरादून के एसपी सिटी प्रमोद कुमार का कहना है कि मारपीट के दौरान एक युवक ने दोनों पर चाकू और कड़े से हमला किया था, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने पीड़ित के भाई की तहरीर के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अभियुक्तों की पहचान की। उन्होंने बताया कि विवेचना के दौरान 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 2 नाबालिग शामिल हैं। नाबालिगों को बाल न्यायालय में पेश किए जाने के बाद सुधार गृह भेज दिया गया है। वहीं 3 अन्य अभियुक्तों को न्यायालय में पेश किया गया, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। एसपी सिटी प्रमोद कुमार के अनुसार घटना में शामिल एक अन्य अभियुक्त अभी भी फरार है, जो दूसरे देश का रहने वाला है। उस पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस के साथ एसओजी की टीमें प्रयास करने में लगी हुई हैं। उन्होंने बताया कि एंजल चकमा की मौत के बाद इस मामले में अब हत्या की धारा भी जोड़ दी गई है। लेकिन सवाल वही है कि क्या इसी तरह की घटनाएं हम रोज सुनेंगे? हम रोज सिर्फ खबरों में सुनेंगे और उनको समझेंगे कि कहाँ का था, कौन था, कैसे मरा, क्या हुआ उसके साथ? क्या इन पर कभी रोक लगेगी, कभी इन पर फुल स्टॉप लगेगा, या हमेशा क्वेश्चन मार्क की तरह ये चीज़ें हमेशा आगे बढ़ती रहेंगी?